देखो देखो मैं आई हूं, आना, तुम्हारी आना। तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? पिज्जा पार्लर में। पहली बार मिलते हमारा कितना झगड़ा हुआ था, याद है? मैंने तुमसे कहा था ना कि वेटर से पंगा नहीं लेना, तुमने लिया। और अब देखो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। अमन, याद है तुम रोज पार्लर आते थे और बंद होने के बाद भी मेरा वेट करते थे। रात रात भर बैठ के हम दोनों कितनी बातें करते थे, साथ डांस करते थे। हर डांस तो मैं करती थी, तुम सिर्फ कोशिश करते थे। पता है मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है? जब तुमने मेरे लिए पिज्जा बनाया था। अमन, तुम्हें याद है ना सब कुछ? जब हमने डांस किया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने कितनी कोशिश की कि तुम अपना प्यार कन्फेस करो, लेकिन तुम होगी कभी नहीं बताया, कभी नहीं बोला मुझे। मिस परी बोलिए, ही इज रिस्पॉन्डिंग, प्लीज कीप इट अप। आप बोलते रहिए प्लीज, उसको पुरानी यादें और याद दिलाइए प्लीज। अमन, तुम सुन रहे हो ना मुझे? मुझे पता है तुम सुन रहे हो। आंखें खोलो अमन, प्लीज। अमन, तुम्हें वो कैक्टस याद है जो मैंने गिफ्ट किया था? सच बताओ मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच बताओ। तुमने मुझे कभी कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कितनी कोशिश की तुम कन्फेस करो, लेकिन तुम फिर फाइनली वो दिन आया जब तुमने मुझे बुलाया। और मिस परी बोलती रहिए प्लीज। परी 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 प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। परी प्लीज। परी प्लीज ऐसे मत जाओ, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। निकिता प्लीज प्लीज मुझे मत रोको प्लीज। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, ऐसे मत कहो परी। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आई थी, लेकिन अमन के सामने जाते ही उससे जुड़ी हर याद मुझे खाती है अंदर से। परी मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, मैं जानती हूँ, लेकिन परी प्लीज। तुमने देखा ना अंदर नरेन सा कैसे तुम्हारी बातों पे रिएक्ट कर रहे थे। तुम जो कह रही थी वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो अंकिता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अमन और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो तुम्हारा पति है। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं तुम्हारे पति की याद है। प्लीज अंकिता, मुझसे ये नहीं होगा। परी प्लीज ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। परी ऐसा मत कहो प्लीज। नरेन सर को तुम्हारी जरूरत है परी, किसी और के लिए नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कर सकती परी, किसी के लिए नहीं, तुम्हारी दोस्ती के लिए, मेरे लिए। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम समझ। क्या बात है अंकिता? परी क्या बात है? तुम दोनों इस तरह से क्या बात कर रहे हो? शेखर नरेन सर ने भी रिएक्ट किया था। आपको ड्राउजीनेस फील हो रहा है? आपको सब कुछ दिख रहा है? अरे
देखिए ये बताइए ये कितनी उंगलियां हैं? आप गिन सकते हैं इसे? आप ये स्टूपिड सवाल पूछना बंद करेंगे या मैं कोई स्टूपिड सा जवाब दूं तब आप चुप होंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। क्या मेरी आईसाइट या अपना दिमाग? आपकी याददाश्त। क्या आप बता सकते हैं आपका नाम क्या है? क्या डॉक्टर, इस वार्ड से नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल से बाहर जाइए, किसी भी न्यूज़पेपर स्टॉल पर कोई भी बिजनेस न्यूज़पेपर या बिजनेस मैगजीन उठाइए और आपको मेरा नाम पता लग जाएगा। और अगर ये करना मुश्किल होगा तो टीवी पे कोई भी न्यूज़ चैनल, बिजनेस चैनल या गूगल सर्च कीजिए। पिछले 6 सालों बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिल रहा है? गेट माय डिटेल्स। क्लियर डॉक? कट दैट कॉल। जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझसे बात कीजिए। डोंट यू नो, मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द वर्ल्ड। कट इट। बाय द वे, ये मोबाइल हमारी कंपनी का बनाया हुआ AF131 Pentium 7 प्रोसेसर, डिजाइन एंड लॉन्च्ड बाय नरेन करमाकर। आप बताएंगे कि मुझे यहाँ क्यों रखा गया? पिक अप डैम इट। मैं डॉक्टर पटेल से बात करके आता हूँ। गाड़ी में शेखर कह रहा था कि नरेन ने रात को डॉक्टर से बात की। वैसे भी डॉक्टर कह रहे थे कि सुबह तो उसे होश आ ही जाएगा ना। डॉक्टर साहब क्या हुआ? नरेन से होश आ गया? इट्स वेरी स्ट्रेंज। मतलब? हाँ, उन्हें अभी होश आया पर बट इट्स वेरी स्ट्रेंज। मतलब ही इज बिहेविंग वेरी अनलाइकली। उन्हें होश आ गया इन लोग। बस उतना ही काफी। मैं इट्स अनलाइकली। इडियट्स। अच्छा भला आदमी है फिर भी हॉस्पिटल में रखा हुआ है। नरेन सर, आई एम फाइन। आप मुझे बोल देते आप तैयार भी हो गए। आप भी ना बहुत जिद्दी हो गए। ये क्या बचकानी हरकत है? आप तैयार भी हो गए। चलिए उठिए। एक बात कहूं आपसे, आपको पता है मुझे पता था कि आप एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे। मैं आपका वेट कर रही थी। आपको पता है मैं कितनी सारी प्लानिंग करी। तो क्या लगता है डॉक्टर, क्या पॉसिबिलिटीज है? आई मीन, नरेन को उसका पूरा पास्ट याद नहीं आ रहा या पास्ट में से सिर्फ कोई हिस्सा? आखिर ये कौन सा इंसिडेंट है जो उसे याद आ रहा है? ये हमेशा तो ऐसा नहीं रह सकता। शिरीष जी, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं। यू सी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड। कुछ इंसिडेंट्स के कारण नरेन के साथ ये मेमोरी लॉस हुआ है। शादी के मंडप में उस दिन जो हादसा हुआ, उस हादसे के कारण नरेन के दिमाग से अतीत का एक हिस्सा इरेज हो चुका है। क्योंकि लंदन में वो एक्सीडेंट का जिक्र करता है, हो सकता है उस एक्सीडेंट के बाद से लेके अब तक जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हुआ है उसे अब कुछ याद नहीं है। माय गॉड। ओके, इट्स 2014। मेरे को 2 साल। I can't remember anything. Just relax right now, नरेन। डॉक्टर साहब एक सेकंड। अभी अपने अंदर कहा कि नरेन से सब कुछ भूल गए, तो क्या कभी उन्हें कुछ याद नहीं आएगा वापस? देखिए, अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें देखना होगा कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस के बारे में बात करता है, किन किन लोगों को पहचानता है। और एक सेकंड डॉक्टर, वो मुझे नहीं पहचान रहे। मैं उनकी पत्नी हूँ। वो मुझे नहीं पहचानेंगे तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? आप रिलैक्स हो जाइए। देखिए, अभी इमीडिएटली हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। हो सकता है उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाए। देखिए, हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और हमें कुछ टेस्ट फिर से कराने होंगे। देखिए डॉक्टर साहब, जो भी टेस्ट करवाने हैं प्लीज करवाइए। बस मेरे नरेन को ठीक कर दीजिए किसी भी तरह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।